हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच एन क्लासेस। तो आज है ये लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये जो हम लोग समझ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग इसे कवर करेंगे क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में इन दोनों को समझ लिए थे। ठीक है, एकदम अच्छे से एकदम बेसिक से डिटेल्स में समझा। तो आप लोग देख लेना, वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। ठीक है, ओके। तो देखो, ये जो एक्सियल पॉइंट है यहाँ पे कितना आया था पोटेंशियल की वैल्यू के पी बाय आर स्क्वायर, जब हमने कंडीशन को लिया था कि कौन सी कंडीशन, ये जो डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो आर को हमने लिया था वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। तो ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो आप जानते हो डायपोल की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना लेते हैं हम लोग, ट्वाइस ए। ठीक है, तो इस केस में जो पोटेंशियल है डायपोल की वजह से वो कितना आया था, 0 आया था। लेकिन आज के लेक्चर में यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएंगे वो हमें निकलना है। एनी पॉइंट मतलब डायपोल से कहीं पे भी एक पॉइंट लो, यहाँ पे कहीं पे भी आप ले सकते हो, एनी पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएंगे वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में वही करेंगे हम लोग, एकदम अच्छे से बेसिक से एकदम डिटेल्स में देखेंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है तब भी आप ये वीडियो अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, मेरे साथ सॉल्व करते जाना होगा। आप लोग एक काम करो ना, पेपर पेन लेके बैठ जाओ। जब मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा चीज़ों को आप लोग पॉज करो, समझो, फिर लिखो क्या समझा है ना। तो उस तरह से आप लोग लिखते जाना। ठीक है, ओके। तो ये जो फ्लो चार्ट है आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो। और मैं एक काम करता हूँ, इसका एक डायग्राम बना देता हूँ, है ना, बड़ा सा डायग्राम। ओके, तब अच्छे रहेंगे। एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट यही चाहिए, है ना। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे एक है चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, ये सेंटर है। मैं एक रेड कलर से लिख देता हूँ। लेट्स से यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट लिया इस जगह पे। ओके, तो ये जो पॉइंट लिया हमने सेंटर से लिया और इसकी जो डिस्टेंस है इसको हमने आर बोल दिया सपोज। ओके, तो माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे क्या मिलेंगे, पोटेंशियल मिलेंगे, उसको हमने सपोज बोल दिया V1। ठीक है, तो फिर प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे क्या मिलेंगे, सेम पोटेंशियल, तो उसको हम लिख देते हैं V2। ठीक है, तो V1 V2 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे V1 V2 प्लस कर देंगे, दो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएंगे, जितना आएंगे आंसर वही। ठीक है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट कहाँ पे P। ठीक है, तो क्या आएंगे आंसर, फॉर्मूला क्या है, फी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे एक माइनस क्यू लिखना होगा। ठीक है, तो आर मतलब क्या, जो चार्ज से पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही तो आर है ना। तो इस केस में आर कौन सी होंगे, ये होंगे कि नहीं, हाँ बोलो। तो इसको हमने बोल दिया सपोज R1। ठीक है, तो इस R1 को लेना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है V1 ये किसकी वजह से है, माइनस क्यू की वजह से। तो बेसिकली ये डिस्टेंस कौन सी लेना होता है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कौन सी लेना होता है, चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे आपको पोटेंशियल चाहिए। क्लियर है ये, ओके। सिमिलरली प्लस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होंगे यहाँ पे उसको हमने बोला V2, और V2 के लिए जो डिस्टेंस लोगे वो कौन सी लोगे, ये डिस्टेंस, इसको हमने बोला R2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल ड्यू टू, ये सब इजी चीज़ है, प्लस क्यू एट P इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू के क्यू बाय R2, ये लिख देंगे। ठीक है, देखो क्लियर है कि नहीं, यस, ओके। तो यहाँ पे लेट्स से टोटल पोटेंशियल लिखना है हमें, क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल, जिसको हमने बोला V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिखेंगे, और V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2। ठीक है, तो इसको आप लोग अल्टर करके लिख सकते हो, है ना। तो आप क्या लिखोगे, के क्यू बाय R2 माइनस के क्यू बाय R1, ये लिख दोगे। ठीक है, देखो यहाँ तक आए कि नहीं समझ में।
इजी है, हमने क्या किया, इसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको निकाला, फॉर्मूला क्या है KQ/R, वही तो है ना, यस। तो इसको यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसको निकाल दिया। इसमें समझना क्या है, इजी तो है ना। ओके गुड, अभी टेक्निक की बात आएंगे। देखो ये जो टोटल पोटेंशियल हमने लिखा, इसको हम लोग K और Q को कॉमन लेके ऐसे लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू KQ को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/R2, ओके, माइनस 1/R1। मैंने बोला अभी कॉन्सेप्ट की बात आएंगे क्या। देखो ये जो R1 R2 है, इसको जब आप एलसीएम लोगे, अब क्या लिखोगे इसको, हाँ आप लिखोगे R1 इंटू R2, और यहाँ पे लिखोगे R1 माइनस R2, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की बात यह है कि R1 माइनस R2 और R1 R2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। तो उसको अगर निकल ली, यहाँ पे बिठा दो, काम खत्म, V की वैल्यू आ गया, है ना। तो अब क्या करोगे, अभी V की वैल्यू निकलने के लिए R1 माइनस R2 की वैल्यू और R1 R2 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। उसके लिए एक आसान सा टेक्निक बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बुक में जाओगे, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें वाले कॉन्फ्यूजिंग टेक्निक है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली कॉन्फ्यूज हो जाओगे। मैं यहाँ पे एकदम आसानी से सॉल्व कर देता हूँ। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एंगल लेना है, ठीक है। इसको बोल दिया सपोज थीटा, ठीक है। रुको एक सेकंड में आ रहा हूँ, हाँ ओके। तो देखो इसको हमने एंगल क्या लिया, थीटा लिया, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, अभी एक आप नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल मतलब इससे नॉर्मल, ये जो R1 है ना, इससे आप एक नॉर्मल बनाओ, ऐसे डॉट डॉट बनाया मैंने, तो ये क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया, मतलब इससे 90 कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया, ठीक है, पॉइंट को मैं कहाँ पे लेके गया, बहुत दूर, ठीक है। तो बहुत दूर जब लेके जाऊंगा तो सिनेरियो ऐसा होगा कि ये जो R होंगे, ये R बहुत ज़्यादा लंबा होंगे कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसे ड्रॉ करें समझाने के लिए। तो अब बेसिकली ये जो डिस्टेंस होंगे बहुत ही ज़्यादा छोटा होंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो ये R डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि आपने इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया, ठीक है। लेट्स से आपने इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो डिस्टेंस होंगे, ये डिस्टेंस, ओके, जिसको हमने क्या बोला, ट्वाइस A, ठीक है। ये माइनस Q और ये प्लस Q, समझने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना, ट्वाइस A, बेसिकली ट्वाइस A छोटा हो जाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है R ये बड़ा हो जाएंगे। तो बेसिकली और बड़ा बना दो ना, क्या ये, ठीक है। तो बहुत दूर है, तो इस केस में ये थीटा था, ठीक है, ये थीटा था। अभी मुझे बोलो ये जो R1 होंगे, ओके, ये जो R1 होंगे और ये जो R2 होंगे, ओके, ये तो R है। तो मुझे बोलो क्या R1 R2 और R तीनों सेम सेम लग रहे हैं। जब बहुत दूर जाएंगे, अभी तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो R1 है बड़ा दिख रहा है, ज़्यादा लंबा दिख रहा है कंपेयर टू R, एंड R इज ग्रेटर देन R2, ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे है। जब इस पॉइंट को बहुत दूर लेके जाओगे तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में ये डिस्टेंस छोटा हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट ये सिनेरियो होंगे। और अगर फील नहीं आ रहे तो और ऊपर लेके जाओ, उस केस में क्या होंगे, ये जो डिस्टेंस है डायपोल की जो ट्वाइस है डिस्टेंस है, ये और छोटा हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, है ना। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक होंगे ट्वाइस A, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो, है ना। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है। तो इस केस में ये थीटा है, ठीक है। तो इस केस में R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 बोल सकते हो, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R बोल सकते हो, है कि नहीं, देखो यस। तो जब दूर लेके जाओगे R1 R2 ये सब मतलब सेम ही दिखेंगे, इक्वल ही दिखेंगे, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन होंगे, ओके। तो इस केस में अगर तीनों सेम है तो R1 इंटू R2, ठीक है, उसको आप क्या लिखोगे, R इंटू R लिख सकते हो, यानी R² लिख सकते हो, ठीक है। R1 को R लिख सकते हो, R2 को भी R लिख सकते हो, ठीक है। किस केस में, जब अपने इस पॉइंट को बहुत दूर लेके गया, ठीक है। तो जब ये लिखोगे R² लिखोगे आराम से इसे इस तरह से, तो और एक चीज लिख पाओगे, ये जो थीटा है, अगर ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल भी थीटा होंगे, ये एंगल भी थीटा होंगे। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ये जो थीटा है ना, ये भी थीटा हो जाएंगे, ठीक है। देखो आ रहा है कि नहीं समझ में, फील करो ना
क्या है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है बहुत दूर लेके गया। उस केस में क्या हुआ, जब मैंने पॉइंट, मैं एक काम करता हूँ ना, लिख ही देता हूँ इसको। ओके, तो आप लोग इसे नोट डाउन करना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, when p is taken to infinity, ओके, p is taken, सिंपल भाषा में लिखा, जो समझा है ना, टेकन टू इन्फिनिटी, तब क्या हुआ, ये जो r है, r बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, लंबा हो गया, किससे, ट्वाइस a से, यानी a से बोल सकते हो, ठीक है। ओके, r बिकेम वेरी वेरी ग्रेटर देन a। उस केस में आप लिख सकते हो r1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r2 एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। तो बेसिकली r1 इंटू r2 आप लिख सकते हो r स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है, हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं, यस, ओके। तो उस केस में अब इसको भी थीटा लिख सकते हो, लिख दिया मैंने, ओके। तो अभी देखो, एक कॉन्सेप्ट है त्रिगोनोमेट्री में, कॉन्सेप्ट क्या है, आप तो जानते हो ये सब चीज़ें, नहीं जानते हो तो भी दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ, है ना, ओके। तो लेट्स से एक ट्राइंगल है, ओके, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे कॉन्फ्यूज करते हैं, ये थीटा है, तो थीटा की ऑपोजिट ये है, इसको मैंने बोला पी क्यू आर। इसको एक काम करते हैं, ठीक ही है, तो मतलब ए बी सी लिख देते हैं, क्योंकि ए बी से आप लोग यूज टू हो, ठीक है। तो ए बी सी जब लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लगाया, क्या लिखूंगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना होंगे, बेस विल बी इक्वल टू सी बी, ओके, यानी बी सी आप लिख सकते हो, और हाइपोटेन्यूज क्या होंगे, ए सी, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, तो क्या पाया, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो है बी सी बाय ए सी। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर थीटा की ऑपोजिट होते हैं, थीटा की ऑपोजिट जो होते हैं उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ओके। तो जो बेस होंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पे 90 है कि नहीं, तो 90 जहाँ पे है और जहाँ पे एंगल है, तो ये होंगे बेस, ठीक है, और जो लंबा वाला है वो हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में देखो, ये जो थीटा है, इस थीटा की ऑपोजिट कौन सी है, ये है, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो थीटा है और ये तो 90 है, तो मैंने वही बोला 90 और थीटा के बीच में जो ये लेंथ है, इसको हम बोलेंगे बेस, तो ये क्या होंगे, बेस। हाँ बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी होंगे, जो लंबा वाला है ये है ना, तो ये होंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको लिख दिया h, जिसका वैल्यू कितना है, ट्वाइस है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में cos थीटा लगाऊं तो क्या मिलेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितना, ये है। अभी देखो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितना होंगे, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक r1 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक r2 है, तो ये कितना होंगे, ये होंगे r1 माइनस r2, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक अगर r2 है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होंगे, लगभग, मतलब आप बोल सकते हो r2 है, ठीक है। ऑब्वियसली देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक जितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही है, क्लियर है कि नहीं, बोलो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, r2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक कितना होंगे, r2 होंगे। तो अगर ये r2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना है, r1 है, ठीक है। तो r1 से अगर r2 को माइनस करो तो ये मिल जाएंगे, ये कितना होंगे, ये होंगे r1 माइनस r2, बोलो क्लियर है कि नहीं, यस। तो मैंने r1 माइनस r2 को कैसे निकाला, ये जो लेंथ है ये कितना है, r1, और ये होंगे r2, ठीक है। तो r1 से r2 को माइनस कर दिया, हो गया इजी, ओके। तो बेस को हम लिख सकते हैं r1 माइनस r2, ओके। और हाइपोटेन्यूज क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है ट्वाइस a, यहाँ पे लिख देते हैं ट्वाइस a, क्लियर है कि नहीं, बोलो। यहाँ से आप r1 माइनस r2 को लिख सकते हो, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू ट्वाइस a cos थीटा लिखोगे, क्लियर है, हाँ बोलो यस क्लियर है, गुड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू ट्वाइस a cos थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे बिठाएंगे और ये जो वैल्यू है यहाँ पे बिठाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेंगे, आप लोग एक काम करो ना, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से लिख लो, ठीक है, ओके। खुद से करने की कोशिश करो ना, अभी कर तो सकते हो, ओके। क्या पाया, क्या मिला,
आप लिखोगे V इज इक्वल टू के क्यू R1 माइनस R2 क्या लिखोगे, ट्वाइस ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखोगे R1 R2 है ना, R1 R2 की वैल्यू आर स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, तो अभी ये जो Q ट्वाइस ए है, Q ट्वाइस ए का मीनिंग क्या है, जो डायपोल मोमेंट है P, इसको हम लिखते हैं Q इंटू ट्वाइस ए। ओके, फर्स्ट चैप्टर से ये पढ़ते आ रहे हो आप, है ना। ओके, तो Q इंटू ट्वाइस ए की जगह पे आप लिखोगे P और यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो यही डिराइव करने देंगे आपको एग्जाम में कि फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो वो जो पॉइंट है आर डिस्टेंस दूरी पे हमने लिया और ये आ गया फॉर्मूला। हाँ बोलो, आया कि नहीं समझ में, आया ना। ओके, अगर आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हाँ, थैंक यू।